चलिए आज और एक क्लास का शुरुआत करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों का डिमांड पर ही आधारित है रीजनिंग। और रीजनिंग में चैप्टर है ब्लड रिलेशन का डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसीलिए ब्लड रिलेशन एक चैप्टर है, उसी से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन को करेंगे। वैसे क्वेश्चन को करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में जो बार बार पूछा जा रहा है आपको। ठीक है, तो इसमें टोटल आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ बना दे रहे हैं, कुछ आप लोगों को बनाने के लिए मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं, है ना। और सबसे पहले देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या आपको ब्लड रिलेशन में जानकारी होना चाहिए, जो कि नॉर्मल चीज़ है, ये सबको जानना चाहिए। क्या है, माता या पिता का जो पुत्र होगा उसको क्या कहेंगे, भाई कहेंगे। अपने आप को लेके सोचना है, स्वयं को, यानी कि माता का पुत्र, किसका माता का पुत्र, आपका माता का पुत्र को क्या कहिएगा, भाई कहिएगा। माता या पिता की जो पुत्री होगी उसको बहन कहेंगे। माता का भाई, माता का जो भाई होता है, माँ का जो भाई होगा उसको क्या कहेंगे, मामा कहेंगे। पिता का जो भाई होगा उसको क्या कहेंगे, चाचा कहेंगे। माता की जो बहन होगी उसको क्या कहेंगे, मौसी कहेंगे। और पिता की जो बहन होगी उसको फुआ करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारा है। आपको माता के पिता को नाना कहते हैं, पिता के पिता को दादा कहते हैं, पुत्र की जो पत्नी होगी उसको पतोहू कहेंगे। क्या कहेंगे, पतोहू कहेंगे। ठीक है, माता की माँ को क्या कहते हैं, नानी कहते हैं। पिता की माँ को क्या कहते हैं, दादी कहते हैं। ये सब नॉर्मल जो बोलचाल में यूज होता है शुद्ध हिंदी में, ये हिंदी में आपको दिया गया है। ठीक है, आगे भी और कुछ होना चाहिए तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। पुत्री का जो पति होगा उसको क्या कहते हैं, दामाद कहते हैं। पति का जो भाई होगा उसको देवर कहेंगे। पत्नी का भाई को साला कहते हैं। पति की बहन को ननद कहते हैं। पत्नी की बहन को साली कहते हैं। भाई का जो पुत्री होगा उसको कहेंगे भतीजी। और पुत्र अगर होगा तो उसको कहेंगे भतीजा। ठीक है, चाचा या चाची का जो पुत्र या पुत्री होगा उसको चचेरा भाई या बहन कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से फूफा फुआ का जो होगा, मौसा मौसी का भी जो भी होगा तो फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, इस तरह से। माता या पुत्र का, माता या पिता का जो पुत्र होगा उसको भाई कहेंगे। ठीक है, चलिए और एक चीज़ आता है, एक होता है एकलौता पुत्र, मीन्स एकमात्र पुत्र होता है। ठीक है, अगर आप कहेंगे ना भाई ना बहन, मतलब क्या होता है, स्वयं होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, ए बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है। ठीक है, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, डायग्राम के आधार पर समझाते हैं आप लोगों को। बताएं कि बी ए का कौन है, अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री होगा, सिंपल। जिनको समझ में आ रहा नहीं तो डायग्राम में कैसे बनाएंगे, देखिए ए जो है किसकी माँ है, बी की माँ है। तो यहाँ पर देखिए ये स्टेज का आधार पर रखिएगा। पहला क्वेश्चन है स्टेज के आधार पर रखेंगे। कैसे स्टेज होता है, जैसे दादा दादी, नाना नानी, ये एक स्टेज में होगा। दादा नाना दादी जो भी होगा ये एक स्टेज कहलाएगा हम लोग का। उसके बाद जैसे होगा जो पिता चाचा, ये एक स्टेज होता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए बच्चे हैं तो एक बच्चा वाला जो ग्रुप होगा, ठीक है, चाइल्ड वाला जो ग्रुप होगा, ये जैसे बच्चा ग्रुप हो जाएगा, इसमें क्या आएगा, पुत्र आएगा, है ना, पुत्र आएगा, या क्या होगा, भतीजा होगा। तो इस तरह से जो है हम लोग स्टेज, 3 स्टेज में बांटा जाता है इसको। किसी का भी घर में देखिएगा ये नॉर्मली 3 स्टेज रहेगा। ठीक है, तो जब भी पिता कहा जाए तो एक स्टेप ऊपर जाएगा, माता जब भी कहा जाए तो एक स्टेप ऊपर जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे और इसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है, ए बी की माँ है, तो ए जो है बी की माँ है, एक स्टेप ऊपर रखना है। अब जब ए जो है बी को माँ बोल रहा है तो वो क्या कहता है, बी ए का पुत्र नहीं है। तो अगर ये इसका पुत्र नहीं है, अगर आप किसी को माँ कहते हैं वो पुत्र नहीं बोल रहा, तो क्या होगा, तब पुत्री होगा। क्या होगा, पुत्री होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पुत्री। यह पहला क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए शुभम ने कहा, किसने कहा, शुभम ने कहा, क्या कहा, देखिए, वह मेरी माँ के पति की माँ की पुत्री है। तो सीधा डायग्राम बनाते हैं। क्या बोल रहा है, वह जो है किसके बारे में बोल रहा है, इंगित करते हुए, शुभम ने कहा। शुभम तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है,
एक औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहा, वह जो है मेरी माँ की, यानी कि शुभम, है ना, शुभम से हम लोग चालू करते हैं। तो शुभम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मेरी माँ। तो शुभम की माँ बनाइए, माँ जब बनाएंगे तो एक स्टेप ऊपर जाएंगे, ये हो गया माँ। ठीक है, अब क्या है आगे, फिर बोला है कि शुभम ने कहा वह मेरी माँ के पति, तो इसका पति बनाइए, तो पति यहाँ देखिए बगल में हो जाएगा ये पति। तो इस तरह से ये पति हुआ। ठीक है, फिर आगे जाते हैं हम लोग, पति की माँ की पुत्री है, तो पति की फिर माँ बनाइएगा इस तरह से, तो पति की ये माँ हुआ। देखिए एरो भी देते जाइएगा किस तरफ से ये बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है शुभम, शुभम जो बोला हुआ मेरी माँ के पति की माँ की पुत्री है, अब इसका पुत्री होगा, है ना, तो इसका पुत्री होगा। तो यहाँ पर देखिए ये मेल फीमेल भी आपको पहचानना है ना, ये जैसे शुभम है, शुभम की माँ, ये फीमेल हो गया, इधर हो गया मेल हो गया, फिर ये फीमेल हो गया। अब तो ये इसको माँ बोल रहा, तो वो तो पुत्री नहीं होगा क्योंकि मेल है, तो अलग से होगा एक ये होगा, तो ये जो है कौन है, पुत्री है एक। ठीक है, अब देखिए बोला है कि ये किसके बारे बोल रहा था, तस्वीर के बारे, और वही औरत है ये, इस औरत को दिखा के बोल रहा है, क्या बोल रहा है शुभम, मेरी माँ के पति की माँ की पुत्री है, यही बोल रहा था, वह जो है मेरी माँ के पति की माँ की पुत्री है ये चीज़। अब बोलता है बताएं कि वह औरत शुभम की कौन है, ये जो औरत जो है शुभम की कौन है, मतलब शुभम क्या कहेगा इसको, ये चीज़ बोला गया, शुभम क्या कहेगा। तो अब देखते हैं, ये शुभम का माँ हुआ और माँ का पति, यानी कि शुभम का ये पिता हुआ। तो शुभम का पिता का ये कौन है, इसको पहले देखना, ये दोनों ही माँ बोल रहा है, ये दोनों भाई बहन हो गया, यानी कि पिता का बहन हो गया। तो शुभम के पिता का बहन, तो शुभम के पिता का बहन को क्या कहा जाता है, अभी ये बताए थे, पिता का जो बहन होगा उसको क्या कहेंगे, फुआ कहेंगे, क्या कहेंगे, फुआ कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फुआ हो जाएगा आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, एक पुरुष का परिचय देते हुए सीमा ने कहा, क्या कहा, वह मेरी माँ के भाई का पुत्र है। किसने कहा, सीमा ने कहा, किसका परिचय देते हुए, एक पुरुष का परिचय देते हुए कहा, क्या कहा देख लीजिए, ये जो सीमा जो है कह रही है, क्या कह रही है, मेरी माँ के भाई का, तो सीमा का सबसे पहले माँ बनाइए, ये माँ है, सीमा का माँ के भाई है ना, तो के भाई हो जाएगा इसका, देख लीजिए, तो के भाई हो गया, माँ के भाई हुआ, वह मेरी माँ के भाई का पुत्र है, तो इसका जो होगा पुत्र होगा, कौन, वो तस्वीर वाला, तो इसका जो पुत्र जब हो जाएगा यहाँ पर आएगा उसका पुत्र। ठीक है, ये पुत्र हुआ। ठीक है, अब क्या बोला गया है देखिए, बताएं कि वह पुरुष सीमा का कौन है, ये जो पुरुष जो होगा सीमा का कौन है, इसका क्या लगेगा, एरो देखिएगा, सीमा क्या बोलेगी उस पुरुष को। तो यहाँ पर देखिए इधर माँ का भाई, माँ का भाई को क्या कहेंगे, मामा कहेंगे, माँ का जो भाई होगा वो मामा होगा, और मामा का पुत्र जो होगा उसको क्या कहेंगे, ममेरा भाई कहेंगे, क्या कहेंगे, ममेरा भाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ममेरा भाई, ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाते हुए चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, ए बी का भाई है, देखिए ये अल्फ़ाबेट से है, ए बी का भाई है, सी ए की बहन है ना, ई एफ का भाई है, एफ बी की पुत्री है, जी सी का पिता है। इस तरह से आपको दिखाया है। बताएं कि ई का चाचा कौन है, आपको पूछ रहा है कि ई का चाचा कौन है, तो बनाते हैं, ए बी का भाई है, तो इस तरह से बनाएंगे, देख लीजिए, ए जो है किसका भाई है, बी का भाई है। ठीक है, ए बी का भाई है, जैसे बोला जा रहा है वैसे लिखेंगे, ए जो है बी का भाई है, इसीलिए बी तरफ से एरो दिया है। सी ए की बहन है, सी जो है ये सी किसकी बहन है, ए की बहन है, ए की बहन है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला गया है, ई एफ का भाई है, यहाँ पर तो ई और एफ कहीं से ज्वाइंट नहीं है, इसीलिए हम लोग अलग से रखते हैं इसको, क्या रखते हैं, ई एफ का भाई है, ई जो है किसका भाई है, एफ का भाई है ना, याद रखेंगे इसको, ई जो है किसका भाई है, एफ का भाई है। ठीक है, फिर आगे एफ बी की पुत्री है, बी यहाँ पर है देख लीजिए, एफ जो है बी की पुत्री है, ये बी की पुत्री है, कौन, एफ है ना, तो ये पुत्री है, एफ जो है बी की पुत्री है, ये क्लियर है। अब क्या है, जी सी का पिता है, जी एक लेंगे, जी जो है ये जी किसका पिता है, सी का पिता है, ये सी का पिता है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ मिल जाएगा,
एफ जो है सॉरी ई जो है एफ का भाई था, है ना। ई जो है किसका भाई है, एफ का, है ना। ई जो है किसका भाई है, एफ का है। अभी आपको क्या पूछा जा रहा है इसको देखिए, ठीक है। तो ये आपका डाटा कंप्लीट हो गया। अब क्या पूछ रहा है, बताएं कि ई का चाचा कौन है, बताएं कि ई का चाचा कौन है। अब देखिए ई है तो ई जो है ये देखिए भाई बहन हो गया, ये पुत्री है मतलब ये क्या है, फीमेल है, पुत्री है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ये हो गया फीमेल, ये हो गया मेल, ठीक है। तो उस तरह से जहाँ डाउट होगा ये सब लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों भाई बहन हो गया। अब जब भाई बहन हो गया तो इधर से ये पुत्री बोला, लेकिन ये कौन है ये पता नहीं चल रहा। देखिए बी को ध्यान से देखिए, ये आपको पता नहीं चल रहा है बी जो है मेल है कि फीमेल है। बी का पुत्री है कौन, एफ, ये क्लियर है। ए जो है बी का भाई है, लेकिन बी क्या है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है। ये क्लियर नहीं किया। लेकिन अभी जब आपको चाचा खोजना है, ई का चाचा कौन है, तो बी को आपको चाचा पिता बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है और इसका ये पुत्री है। तो ये पिता होगा, तो पिता का भाई जब होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, चाचा कहेंगे, क्योंकि आपको चाचा निकालना है कि चाचा कौन है। अगर मामा निकालने के लिए बोलता तो इसको फीमेल लेके चलते, उस समय मामा होगा। यहाँ पर आपको डाउट है कि चाचा होगा कि मामा होगा। अगर ऑप्शन रहने से और ज़्यादा क्लियरिटी आपको मिल जाता, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नहीं है तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बी को मेल लेके चलेंगे। तो बी का ये भाई यानी कि पिता का जो भाई होगा उसको चाचा कहेंगे, ठीक है। तो ये चाचा हो गया, ठीक है। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। आपको पूछा कि ई का चाचा कौन है, तो ई का चाचा कौन है, ई का चाचा ए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 5। देखिए क्या है, यदि a प्लस बी का अर्थ a बी का पुत्र है ना। a प्लस, यहाँ पर मीनिंग समझना है, a प्लस बी का अर्थ जो होगा a बी का पुत्र है, a माइनस बी का अर्थ a बी का पत्नी है, a गुना, तो इस तरह से दिया हुआ है। तो फिर बोला जाता है कि यहाँ पर देखिए k प्लस आई माइनस जे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, k प्लस आई माइनस जे, तो इसका मीनिंग, तो प्लस का अर्थ खोजते हैं। प्लस का अर्थ क्या होता है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के जो होगा किसका पुत्र होगा, आई का पुत्र होगा, ठीक है। ये आई का पुत्र होगा। यहाँ पर ए बी का पुत्र है तो यहाँ पर के आई का पुत्र है, उस तरह से पढ़ेंगे अभी हम लोग। फिर उसके बाद माइनस का अर्थ दिया हुआ, देखिए कहीं माइनस रहेगा, है ना, भाग हो गया, बराबर हो गया, माइनस होना चाहिए, गुना हो गया, ठीक है। तो यहीं पर है, ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी का पत्नी है। तो ए माइनस बी, तो आई जे का क्या होगा, पत्नी है। तो आई जो है किसका पत्नी है, जे का। आई जो है किसका पत्नी है, जे का पत्नी है। ये आपका डायग्राम बनेगा, इस तरह से डायग्राम बनेगा। अब ऑप्शन को देखना है कि अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। जे के का पिता है बोल रहा है, देखो जे के का पिता है, देखो इसका ये पत्नी है और इसका ये पुत्र है, मतलब ये माँ है, तो माँ है, और इसका क्या है, ये पति होगा, पति पत्नी है दोनों, तो ये इसका पिता है। पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया, देखिए ये जो है, ठीक है। जे के का पिता है बोल रहा है, पिता है, बिल्कुल पिता है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। पहला ऑप्शन हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। अगला भी नहीं तो देख लीजिए, जे के का चाचा है बोल रहा है, जे जो है के का चाचा होगा, ये माँ हो गया, दोनों आपस में पति पत्नी है, बिल्कुल नहीं होगा। जे के का पुत्र है, जे के का पुत्र, उल्टा जा रहा, नहीं होगा। जे के का भाई है, ये भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी, ठीक है। रास्ते में उसे एक पुरुष मिला जिसने महिला से पूछा, क्या पूछा, यह लड़का तुम्हारा कौन है, ठीक है। कहानी को समझिएगा। एक महिला जो है एक लड़के के साथ कहीं जा रही है, महिला और लड़का कहीं जा रहा है, तो रास्ते में एक पुरुष मिलता है, उसने उस महिला से पूछा, यह लड़का तुम्हारा कौन है। यहाँ तक सिर्फ एक नॉर्मल था। इसके बाद क्या बोलता है, उसने इसका उत्तर दिया और कहा महिला ने, मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा आपस में भाई है। मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा आपस में भाई है। बताएं कि उस महिला का लड़के के साथ क्या संबंध है। ध्यान से देखिए, दोनों तरफ से बनेगा, क्योंकि मेरे मामा बोला है। मेरे मामा मतलब महिला का, जो फीमेल है उसका मामा, है ना।
मेरे मामा, तो मामा कैसे बनेगा, पहले माँ बनाइए, माँ का थ्रू से ही मामा आता है ना, ये माँ का जो भाई होगा उसको हम लोग कहेंगे मामा। तो यहाँ तक रुक जाना है। देखिए ये जो हो गया ये मेरे मामा हुआ। अब तथा इसके मामा, उस लड़का का अब मामा के मामा बोला है, देखिए मामा के मामा, तो मामा के मामा बनाएंगे। अगेन हम लोग लेंगे, अब क्या करेंगे, बॉय लेंगे, एक लड़का जो लेंगे उसका मामा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं कहीं पर, ये एक बॉय लेते हैं। अब इसका मामा कैसे होगा, पहले माँ बनाइए, है ना, माँ के भाई, माँ का जो भाई होगा, ठीक है, वो मामा होगा। अब देखिए मामा के मामा बोल रहा है, फिर इसका माँ होगी, इसका माँ होगी, फिर इसका जो है भाई जो होगा, इसका जो भाई होगा ये होगा ना। तो इसका जो ये भाई हुआ वो क्या हुआ, मामा का मामा। देखिए ये माँ का भाई मामा, फिर इसका माँ का भाई मामा, यानी कि मामा का मामा। ठीक है, क्या बोला था, मेरे मामा, तो मेरे मामा ये हो गया इधर से, तथा इसके मामा के मामा इधर से ये हो गया। आपस में क्या है, भाई है, ये दोनों भाई है, आपस में जो है ये दोनों क्या है, भाई है, आपस में भाई है। तो आपको निकालना क्या है, ये दोनों आपस में जो मिल जाएगा तो ये भाई हो जाएगा, ये सेम है। चलिए, तो बोला है कि उस महिला का लड़के के साथ क्या संबंध है, उस महिला का जो है लड़के के साथ क्या संबंध है। अब जब देखिए ये दोनों जब सेम आपको दिख रहा है, देखिए ये भी इसका भाई है, इसका ये भी भाई है, ये दोनों एक हो सकता है। ठीक है, यह देखिए ये जो है यहाँ चला जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर, इसलिए इसको नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पर देखिए भाई है, मतलब यहाँ जो है यहाँ मेल है, और इधर जो है ये क्या है, फीमेल है, तो यहाँ पर भाई बहन का रिलेशन है, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आ गया ये फीमेल यहाँ पर हो जाएगी। अब देख लीजिए, अब आपको पूछा क्या गया है, बताएं कि उस महिला का लड़के के साथ क्या संबंध है। ये महिला का जो है लड़के के साथ क्या संबंध है, तो क्या संबंध है, ये दोनों का माँ और पुत्र का संबंध है ना, माँ पुत्र का संबंध है। ऑप्शन देख लेते हैं तो ये समझ में आ जाता है पूरा क्लियर कि क्या आपको पूछा गया है। माँ पुत्र का संबंध हो जाएगा, ये माँ बेटा का संबंध हो जाएगा। या फिर अगर ऑप्शन में देता, अगर मान लीजिए सेम नहीं है तो क्या हो जाता, मौसी या पुत्र, मौसी पुत्र, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। पार्क में एक महिला को दिखाते हुए विनीत ने कहा, विनीत जो कह रहा है क्या कहता है, देखिए वह मेरे दादाजी के एकलौते पुत्र की पुत्री है, मेरे दादाजी के एकलौते पुत्र की पुत्री है। तो विनीत से शुरुआत करते हैं। ये विनीत जो कहता है मेरे दादाजी के, तो दादाजी कैसे होगा, पिता का जो पिता होता है उसको दादा कहते हैं। क्या कहते हैं, पिता का जो पिता होगा उसको क्या कहेंगे, दादाजी होगा। तो ये दादाजी हो गया, देख लीजिए, तो विनीत का ये दादाजी हुआ, मेरे दादाजी के एकलौते पुत्र, तो उसका जो एकलौता पुत्र हो जाएगा कौन होगा, यही खुद होगा, एकलौता पुत्र हुआ की पुत्री है, तो ये पुत्री है। तो अब जब इसका जब पुत्री होगी, यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसका क्या होगी, ये पुत्री होगी। ठीक है, तो पुत्री जो होगी कौन होगी, वह महिला को दिखा के बोल रहा है, यहाँ पर एक फीमेल है उसको दिखा के बोल रहा है, कौन, विनीत बोल रहा था। अब जो पूछा जा रहा है, बताएं कि विनीत का उस महिला से क्या संबंध है, उस महिला से क्या संबंध है विनीत का। तो महिला से, महिला क्या बोलेगी, तो क्या बोलेगी, देखिए ये दोनों पिता, इसका भी पिता, इसका भी, दोनों आपस में क्या हो रहा है, भाई बहन, तो क्या बोलेगी, भाई बोलेगी। क्या बोलेगी, भाई, है ना। तो आपको पूछा है उस महिला से, मतलब महिला से, महिला क्या बोलेगी उसको। ठीक है, चलिए ये आंसर हो गया, छोटा सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कम से कम 10 क्वेश्चन बनाते हैं, 10 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं होने से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि P + Q का अर्थ P Q का भाई है, ये गुना जोड़ ये सब मीनिंग है, इससे पहले भी किए थे। तो इसमें आपको खोजना है कि R Q का चाचा किस में बन के रेडी होता है, कौन सा समीकरण में R Q का चाचा है, ये चीज़ आ रहा है ना। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। पहले आपको बनाना पड़ेगा, देखिए R Q का चाचा है। अब देखिए R Q का चाचा है ना, तो क्वेश्चन में तो Q बोला है, इसमें तो ऑप्शन में तो आपको Q ही नहीं है, इसमें तो Q से कहाँ से रिलेशन होगा, ये गलत, यानी कि ये आंसर कर दीजिए,
अगर इस तरह से देखिएगा, ऐसे भी जब बनाते हैं तो टाइम टेकन थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। क्यों? इसको सॉल्व करते, इसको सॉल्व करते, और सब में निकाल के हम लोग देखते हैं कि किस में आर क्यू का चाचा है। तो ये चीज़ अगर देख लेते कि ये चीज़ मिल गया कि आर आर क्यू के बारे में पूछा गया है, तो आर क्यू का तो इसमें से तो निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑप्शन में क्यू तो है ही या नहीं है ना। तो यहाँ पर नोट हो जाएगा, आंसर सीधा नोट कर दीजिएगा। इस तरह से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आपको दिमाग में लगेगा कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन तो सही है, नोट होगा। इनमें से कोई नहीं, मतलब आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा ना। ठीक, चलिए आगे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए, यानी कि अंकित करते हुए या संकेत करते हुए अरुणा ने कहा, वह मेरी बहन के भाई का, मेरे बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। ठीक है, वह व्यक्ति अरुणा से कैसे संबंधित है? तो अरुणा ने कहा, अरुणा से लेकर रिलेटेड हम लोग बनाते हैं, है ना। अरुणा ने कहा, ये अरुणा क्या बोल रही है? देखिए ध्यान दीजिए, वह मेरी बहन के भाई, तो बहन बनाइएगा, बहन तो एक ही लाइन में होगा, ये बहन हो गया। वह मेरे बहन के भाई, के भाई, बहन के भाई, वह बहन के भाई के पिता, के पिता, तो यहाँ पर चलेगा ये पिता। ठीक है, तो बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो एकमात्र पुत्र कौन होगा? वही खुद होगा। यहीं पर फिर रिवर्स आपको आना है कि यही खुद होगा, ये पुत्र होगा। आया? फिर अब बोल रहा पुत्र है, बोल रहा ना, इसके बारे में बोल रहा था। अब बोल रहा है कि वह व्यक्ति जो है, ये जो व्यक्ति जो है, ये जो मेल है, ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति जो है अरुणा से कैसे संबंधित है? तो अरुणा से कैसे संबंधित है? सिंपल है, भाई होगा। क्या होगा आंसर? भाई होगा। ये उसका बहन हुई, बहन का भाई, भाई, तो इसका भी वही भाई, तो आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, नीतू की ओर इंकित करते हुए नितिन ने कहा, नीतू की ओर इंकित करते हुए नितिन ने कहा, क्या कहा? मैं उसकी माँ के पुत्र का एकलौता पुत्र हूँ। मैं जो हूँ, नितिन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मैं जो हूँ उसकी माँ के पुत्र का। तो किसकी माँ के पुत्र का? नीतू के माँ के पुत्र का। ठीक है, नीतू के माँ, ये माँ बना लीजिए, नीतू के माँ हो गया ये, है ना। तो नीतू के माँ के, देखिए नीतू, मैं उसकी माँ के, यानी कि नीतू के माँ के पुत्र का, तो इसका जो पुत्र जो होगा, इसका एक पुत्र होगा, ये पुत्र हो गया, है ना। पुत्र का एकलौता पुत्र हूँ, मतलब इसका फिर पुत्र होगा, इसका क्या होगा? पुत्र होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो बोल रहा था खुद अपने बारे में बोल रहा था, मैं उसकी माँ के पुत्र का, तो उसकी माँ के यानी कि नीतू के माँ के पुत्र का एकलौता पुत्र हूँ। तो एकलौता पुत्र हूँ मतलब ये कौन है? यही है, नितिन है। ठीक है, अब जो है आपको पूछा क्या जा रहा, यही जो है नितिन है। ठीक है, नितिन खुद बोल रहा था। अब बताएं कि नीतू और नितिन के बीच क्या संबंध है? ये दोनों के बीच एक दूसरे से बोल रहा है क्या संबंध है। तो क्या संबंध है? ये दोनों का पहले रिलेशन देखिए, ये दोनों जो हो गया भाई बहन हो गया, भाई बहन हुआ ना। तो ये जब पुत्र हुआ मतलब ये भाई हुआ, नितिन का ये क्या हुआ? पिता, और पिता जो हुआ तो ये जब बहन हुआ यानी कि क्या हो गया? फुआ। ठीक है, तो फुआ, फुआ और पुत्र बोल सकते हैं, फुआ पुत्र। अगर आप किसी को फुआ कहते हैं तो वो आपको क्या कहेगा, ये चीज़ देख लीजिए। ठीक है, तो उस तरह से ये रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए ये 10 क्वेश्चन ही रखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम में PDF आपको दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके बना सकते हैं। चलिए ये 11 नंबर, नेक्स्ट 12 नंबर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, इसको बनाइएगा आप लोग, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में फिर बनाएंगे। हर वीडियो में कुछ ना कुछ होमवर्क देते हुए चल रहे, इसको आपको पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए, सेम है, सब उसी तरह से है जो कि एग्जाम में आ चुका है। आपको इस तरह का क्वेश्चन ही बार बार पूछा जा रहा है, अभी भी जो एग्जाम में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 16, अरुणा ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पति की पत्नी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, आप लोगों के कहने पर ये वीडियो बना रहे हैं इस चैप्टर को, तो मेरे कहने पर भी आप लोग कुछ क्वेश्चन बनाइए। आप लोग बनाएंगे, डाउट कमेंट कीजिए, अगर डाउट होता है तो फिर इसका नेक्स्ट वीडियो ये 10 का 10 क्वेश्चन आपको बना के भेजेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए उतना ही रखते हैं हम लोग। ये 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर एक नया वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक है।